Hello children, welcome back. Now previous we have discussed about the module first. In that I have told you about the types of thermometers. Okay, about the type of temperature, what is temperature, the degree of hotness and coldness is called temperature, and we have got different types of measure temperature in Celsius, Fahrenheit. Okay, on the base of that there are different types of thermometer by which we measure the temperature. It's not only a body temperature, हमारी बॉडी के अलावा हमें वेदर इन्वायरमेंट का भी देखना पड़ता है, लेबोरेटरी में केमिकल्स हैं उसका भी मेजरमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़े थोड़े अलग अलग तरह के थर्मामीटर यूज़ करते हैं. ओके, तो इस मॉड्यूल में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में बताऊंगी. आप इसी तरह जैसा आप पहले कर रहे हैं, राइट इन योर कॉपीज़ ऑल द नोट्स. Okay, so that you can grow through it. It will be easy for you if you keep on writing the notes side by side. Okay, so types of thermometer. So basically there are three types of thermometer: clinical thermometer, laboratory thermometer, okay, and digital thermometer. तो हम पहले clinical thermometer के बारे में बोलेंगे. You can see, as you see in the module, what is clinical thermometer? The thermometer used to measure the human body temperature is called clinical thermometer. जिस थर्मामीटर से हमारी बॉडी के बारे में मालूम पड़ता है कि हमें बुखार है या नहीं है. ठीक है, तो उसे उस थर्मामीटर क्या बोलते हैं? क्लिनिकल. ओके, पर उसकी रेंज क्या होती है? रेंज होती है उसकी 35 से 42. अब क्लिनिकल थर्मामीटर दोनों टेम्परेचर दोनों डिग्रीज में होता है, सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी. सेल्सियस को हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं. तो उसकी मिनिमम रेंज क्या होती है? 35 और मैक्सिमम 42 सेंटीग्रेड या सेल्सियस में. फ़ारेनहाइट में उसकी मिनिमम रेंज होती है 94 और मैक्सिमम 108. इसका क्या मतलब है कि वो स्टार्ट 0, 1, 2, 3, 4 से नहीं होता. अगर आपके घर में क्लिनिकल थर्मामीटर है तो आप प्लीज़ निकाल के देखिए, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट 35 से होती है सेल्सियस या सेंटीग्रेड के केस में, और अगर फ़ारेनहाइट के केस में तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, और उसकी एंड पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है. ओके, अब कैसे मालूम पड़ता है थर्मामीटर की हेल्प से कि हमें बुखार है? अगर आपका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब आपको फ़ीवर नहीं है. ओके, पर अगर वो 37 डिग्री के ऊपर आ रहा है सेल्सियस केस में और फ़ारेनहाइट के केस में 98.6 डिग्री की फ़ारेनहाइट के केस से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब आपको फ़ीवर है. So that means the normal body temperature in the case of Celsius is 37 degree Celsius and in the case of Fahrenheit is 98.6 degree Fahrenheit. Okay, you can see the diagram. See here, the diagram so clearly I have shown here with the help of the red color, but mostly हमारे घर में जो थर्मामीटर होता है उसमें रेड कलर नहीं होता है, उसमें मरकरी होती है. ओके, मरकरी क्यों यूज़ करते हैं? कि मरकरी थर्मामीटर से स्टिक नहीं होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हीट होती है वो फटाक से राइज हो जाता है और हमको टेम्परेचर को देखना ईजी पड़ जाता है. ओके, सो आप देख सकते हैं इसके अंदर कैसे स्टार्ट हुआ पड़ा है. ये 35 से और फिनिश का है वो 42 पर. ओके, आपको मैंने एक एक्टिविटी दिखाऊंगी आफ्टर 2 और 3 मॉड्यूल्स, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट तरह के थर्मामीटर्स भी शो करे हैं. ओके, so this is the different type of, this is the clinical thermometer that we use. Okay, now next second is laboratory thermometer. वो थर्मामीटर जो लेबोरेटरी में काम आता है. अब लेबोरेटरी में हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके केमिकल्स को मेजर करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा वेरिएशन चाहिए. इसमें तो 35 से 42 डिग्री का सेल्सियस का है. ओके, तो उसकी मिनिमम रेंज क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम होती है 110 डिग्री सेल्सियस. जैसे हमें कुछ चीज़ गर्म करनी होती है, कितनी टेम्परेचर चाहिए, हम उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर डालकर यूज़ देख सकते हैं. ओके, और अगर हमें ठंडा करना है तो वी कैन यूज़ दिस लेबोरेटरी थर्मामीटर. ओके, ना एक डिफरेंस है लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में. क्लिनिकल थर्मामीटर में हमारे एक किंग होता है. किंग मतलब एक बैंड होता है. यहाँ पर यू कैन सी आई रिटन हियर किंग. एक बैंड होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर नीचे वापस नहीं जाता जब तक कि हम उसको देख नहीं लेते. ओके, वो टेम्परेचर किंग का, इसका मतलब किंग का क्या यूज़ है? किंग टेम्परेचर को नीचे ना आने में हेल्प करता है.
आपने देखा होगा कि मम्मा या आपके कोई भी बड़ा आपका थर्मामीटर से आपका मेजरमेंट, आपका फीवर चेक कर रहा है, तो आपके चेक करने के बाद उसको एक जर्क देता है, उसको एक थोड़ा सा हिलाते हैं या उसको पानी में डालते हैं। वाई? जिससे कि जो पुराना टेम्परेचर है वो अपनी नॉर्मल पॉइंट पे आ जाए। ओके, सो आई हैव गिवन दिस इन द नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल कि वाई किंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर. Lower fixed point is -10 and the upper fixed point is 110. ओके, लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंग नहीं होता। पर अब आपने देखा होगा कि मोस्टली घर में डिजिटल थर्मामीटर होता है। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, पर मैक्सिमम केस में आजकल डिजिटल थर्मामीटर होता है, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर इज़ वेरी इजी टू सी। वो जैसे घड़ी को हम देखते हैं टाइम, इस तरह से हमें टेम्परेचर दिखता है कि उसके अंदर एक थर्मोस्टेट होता है, जिससे जैसे ही वो हीट आता है वो थर्मोस्टेट अपना टेम्परेचर उसकी रीडिंग के फॉर्म में दिखा देता है। उसके अंदर मर्करी का यूज़ नहीं होता, तो ये एडवांटेज है। क्लिनिकल थर्मामीटर कभी गलती से गिर जाए तो वो टूट जाता है, और मर्करी जो बहुत पॉइजनस है कैन हार्म अस, बट इन द केस ऑफ डिजिटल थर्मामीटर इट इज़ नॉट लाइक दैट. That's why I've given in the point, so it's easy for you to learn it if you have to write about this. Okay, so what is digital thermometer? A digital thermometer does not contain mercury. It has a plastic body which is easy to use. It consists of a thermistor which is used to sense the temperature. It has a small device present in the thermometer and that measures the current passing through the thermistor and sends the information to an LCD, liquid crystal display, where the temperature is displayed in the numerical value. You can see this diagram. Most of you must be having this. होगा ना? अगर है तो अभी के अभी मॉड्यूल के साथ साथ निकाल के उसको देखिए. Okay? Now very important in this module, I have already told you in the form of question, you have to write also in the answer why there is a kink in clinical thermometer. Clinical thermometer में kink क्यों होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, किंग एक बैंड है जिससे कि टेम्परेचर नीचे नहीं जाए. सो किंग और अ बैंड इन अ मर्की ट्यूब अवॉइड्स द बैक फ्लो द मर्करी फ्रॉम द ट्यूब टू द बल्ब. वी आर एबल टू रीड द टेम्परेचर easily. Okay, and when we want to remove it, we just give a simple jerk, then only we can remove the thermometer and the temperature goes down. Okay, so एक बैंड हल्का से एक कर्व सा होता है, उसको बोलते हैं किंग. ये केवल क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है. ओके, नाउ व्हाई वी यूज़ मर्करी ओनली. ओके, हम मोस्टली क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी यूज़ करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर में अल्कोहल भी यूज़ करते हैं. ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि मर्करी इज़ द ओनली मेटल विच इज़ लिक्विड इन स्टेट एंड ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके, सो इट एक्सपैंड्स इक्वली विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. It does not stick to the glass. Its boiling point is very high and its melting point is very low. तभी जैसे ही टेम्परेचर अगर हमारा बॉडी का होता है, हम उसको माउथ में या आर्मपिट में साइड में रखते हैं, और मर्करी जो कि हीट को एक्सपैंड करती है, इसलिए जल्दी से हमें टेम्परेचर दिख जाता है. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस बोथ क्वेश्चन आंसर्स अलॉन्ग विद द नोट्स इन योर कॉपी. आई होप यू एंजॉय इट. Next time I'll show you one of the activity in which I'm showing you the different types of thermometer. Okay, thank you.